अक्सर फिल्मों में ये सीन देखने को मिलता है। पुलिस दरवाजा खटखटाती है और कहती है, हमारे पास वारंट है। लेकिन कभी सोचा है कि कई बार उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती? जी हां, आज हम गिरफ्तारी की इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं को समझने वाले हैं। एक जो अदालत से शुरू होती है और दूसरी जो सीधे पुलिस के अधिकार से। तो आगे क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इन दो रास्तों के बीच का फर्क समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि कब जज और कब पुलिस अफसर फैसला लेते हैं। और हां, सबसे जरूरी बात ये जानेंगे कि इन सब में हमारे अधिकार कैसे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। वो एक बड़ा सवाल क्या है जिसे समझना सबसे जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि गिरफ्तारी क्या हमेशा अदालत का एक पहले से मंजूर किया गया आदेश है, या फिर किसी अफसर का मौके पर लिया गया फैसला? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि मजे की बात यह है कि हमारे कानून में इन दोनों के लिए जगह है। ठीक है, तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। वो रास्ता जहां हर चीज की शुरुआत एक जज से होती है। इसे ऐसे समझिए, वारंट एक तरह से डॉक्टर के पर्चे जैसा है। पुलिस इसे अपनी मर्जी से नहीं बना सकती। नहीं, उन्हें इसे एक जज से लेना होता है, जो पूरी स्थिति को जांचने परखने के बाद ही इसे जारी करते हैं। मतलब ये एक प्री अप्रूव्ड एक्शन है। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि वारंट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये एक पूरी कानूनी जांच पड़ताल का नतीजा है। एक मजिस्ट्रेट को ये पक्का करना होता है कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए वजह काफी मजबूत है। असल में ये ताकत के गलत इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ा चेक है। तो सवाल ये है कि वारंट का इस्तेमाल होता कब है? ज्यादातर ये उन अपराधों के लिए होता है जो कम गंभीर होते हैं, जिन्हें कानून की भाषा में नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं। मतलब ऐसे मामले जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर ही नहीं सकती, या फिर तब जब कोई इंसान अदालत के समन को, मतलब बुलावों को, नजरअंदाज कर रहा हो। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, वो स्थिति जहां पुलिस को फौरन एक्शन लेने का अधिकार होता है। यहां खेल के नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। कोई जज नहीं, कोई पहले से ली हुई मंजूरी नहीं। ये वो ताकत है जो कानून सीधे पुलिस को देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ खास और गंभीर हालात में ही हो सकता है। पर रुकिए, ये कोई ब्लैंक चेक नहीं है। पुलिस को ये साबित करना पड़ता है कि गिरफ्तारी जरूरी क्यों थी। उन्हें किसी कॉग्निजेबल यानी कि एक गंभीर अपराध का शक होना चाहिए, और उन्हें यह भी बताना होगा कि ये गिरफ्तारी जांच के लिए या सबूत बचाने के लिए या फिर आरोपी को भागने से रोकने के लिए सच में जरूरी थी। और हां, इसमें एक बहुत ही जरूरी सेफगार्ड है। पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की वजह लिखनी पड़ती है। इससे यह पक्का होता है कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें और अपने हर एक्शन के लिए जवाबदेह हों। तो ठीक है, हमने दोनों रास्तों को अलग अलग समझ लिया। अब चलिए इन्हें आमने सामने रखते हैं ताकि फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। इसे एक बहुत सीधे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक तरफ कोई है जो अदालत के बुलाने पर भी पेश नहीं हुआ, तो यहां पुलिस जज के वारंट पर काम कर रही है। और दूसरी तरफ कोई गंभीर चोरी हुई है और पुलिस ने चोर को फौरन पकड़ लिया, तो ये पुलिस ने अपने अधिकार पर काम किया है। और ये टेबल सारी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, अदालत का आदेश चाहिए या नहीं, अपराध कैसा है, गंभीर या कम गंभीर, पुलिस को कितनी आजादी है। साफ है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जिनके नियम भी अलग हैं और मकसद भी। लेकिन चाहे गिरफ्तारी वारंट के साथ हो या उसके बिना, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते। और ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। गिरफ्तारी का तरीका कोई भी हो, जिस इंसान को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे ये जानने का पूरा हक है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसे 24 घंटे के अंदर अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा, और पुलिस कभी भी जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये वो बुनियादी अधिकार हैं जो हर किसी को मिले हैं। और ये बातें सिर्फ कानून की किताबों में लिखी नहीं हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि किसी की व्यक्तिगत आज़ादी सबसे ऊपर है। पुलिस को ये साबित करना ही होगा कि गिरफ्तारी, खासकर बिना वारंट के, क्यों निहायत जरूरी थी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक संतुलन पर आकर टिकती है। एक तरफ है कानून लागू करने की राज्य की ताकत, और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति की अपनी आज़ादी। सवाल यही उठता है कि क्या हमारा सिस्टम इस नाजुक संतुलन को सही तरीके से बना पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।